दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय जातीय संगीत में उत्कल राज्य का आधुनिक नाम क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि उत्कल राज्य अब ओडिशा नाम से प्रसिद्ध है। ओडिशा भारत का एक ऐसा राज्य है जो आज दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन चुका है, जहां 1999 में ही इतना बड़ा साइक्लोन आया था कि 10,000 लोग मारे गए और नुकसान इतना हुआ कि सब ने कहा ओडिशा इज फिनिश्ड। लेकिन ओडिशा ने कमबैक करके दिखाया। यहाँ किसानों को मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री में मिलती है। ओडिशा आज पूरी तरह से चाइल्ड लेबर से मुक्त हो गया है। यहाँ पर आपको कोई भी बच्चा मजदूरी करता नजर नहीं आएगा, और अगर कोई बच्चों से मजदूरी कराता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। भारत में जहाँ हॉकी में मेडल लाने के बाद 2 दिन सपोर्ट करके भूल जाते हैं, वहीं ओडिशा राज्य ने हॉकी टीम को ही स्पॉन्सर्ड किया है। ओडिशा में हर साल साइक्लोन आता है, लेकिन यहाँ की डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतना एडवांस है कि इसकी तारीफ यूनाइटेड नेशंस ने की है। तो दोस्तों, ओडिशा राज्य की ऐसे और भी बहुत कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं, जिसे जानने के लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। ओडिशा भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो अपने आकर्षित समुद्री तटों, दर्शनीय मंदिरों, खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए फेमस है। इसके अलावा भी ओडिशा धान की खेती और रोमांचित कर देने वाले स्थानों के साथ साथ ऐतिहासिक स्मारकों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, ओडिशा के इतिहास को देखने पर हम पाते हैं कि ओडिशा राज्य को पहले कलिंग और उत्कल के नाम से जाना जाता था। ओडिशा राज्य का नाम कई बार बदला गया है। जैसे वर्ष 2011 में इस राज्य का नाम ओडिशा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। ओडिशा राज्य पर अनेकों को साम्राज्यों ने कब्जा भी कर चुका है, जैसे मुगल सल्तनत, अंग्रेज और हैदराबाद के नवाबों के अलावा अनेकों को साम्राज्यों ने कब्जा कर चुका है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ओडिशा पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, क्योंकि हिटलर का मानना था कि ओडिशा में बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधन है जिससे वह कोई भी जंग जीत सकते हैं। लेकिन हिटलर का ये सपना एक सपना बनकर रह गया। इसके अलावा भी ओडिशा मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक से संबंधित है। साल 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के दौरान नरसंहार देखने के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन इसी स्थान पर हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दोस्तों, ओडिशा भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। साल 1936 में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भाषा के आधार पर ओडिशा को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ओडिशा में सबसे ज्यादा ओडिया भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल भी यहाँ के लोग करते हैं। दोस्तों, अगर शहर के क्षेत्रफल की बात करें तो इस शहर के एरिया है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है 4,19,74,218। राज्य के लगभग 60% आबादी आज भी कृषि पर ही निर्भर करते हैं। नारियल, चावल, गन्ना, मूंगफली, दाल, जूट और हल्दी की खेती यहाँ मुख्य तौर पर की जाते हैं। बंगाल की तरह ही ओडिशा में भी 100 से ज्यादा प्रजाति की मछलियां यहाँ खाए जाते हैं और इन मछलियों से कई लाजवाब पकवाने भी तैयार किया जाता है, जिन्हें देखकर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। इसी तरह से ओडिशा राज्य की नृत्य और संगीत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ओडिशा की कला, संस्कृति, त्योहार और संगीत इस राज्य को अपनी अलग ही पहचान दिलाते हैं। आपको बता दें कि ओडिशा राज्य में एक ऐसा पत्थर पाया गया था जो विश्व का सबसे पुराना पत्थर माना जाता है। मयूरभंज में पाया गया ये पत्थर लगभग 3 करोड़ साल पुराना है। वहीं हमारा प्लानेट 4.5 करोड़ साल पुराना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ओडिशा राज्य में घूमने लायक अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर पूरे राज्य का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है। यह मंदिर 4 धामों में से एक धाम है। 12वीं शताब्दी के दौरान कलिंग राजा अनंतवर्मन के शासन काल में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ साथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की आराधना भी की जाते हैं। यहाँ पर रोजाना 10,000 से ज्यादा लोग भोजन भी करते हैं, जहाँ 200 चूल्हे और 400 रसोई गैस मंदिर के विशाल रसोई में काम करते हैं। इसके अलावा पुरी का समुद्र तट भी सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ हर साल फेस्टिवल का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से लोग अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन करने आते हैं। ओडिशा के कोणार्क शहर में स्थित सूर्य मंदिर यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर में शामिल किया है। कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला इस मंदिर को भारत के अन्य मंदिरों से बिल्कुल ही अलग बनाती है। यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित था और सबसे मजेदार बात तो ये है कि सूर्य की प्रथम किरण इस मंदिर के मुख्य द्वार पर ही पड़ते हैं। इस मंदिर का स्ट्रक्चर सूर्यदेव के रथ के आधार पर डिजाइन किया गया है।
रथ के पहिए आज भी सूर्य की रोशनी से सही समय बता सकते हैं। इस मंदिर पिछले 100 सालों से बंद पड़े हैं, जिसका कारण मंदिर का कमजोर ढांचा बताया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर पहले एक विशालकाय चुंबक हुआ करता था, लेकिन उस चुंबक के कारण अक्सर समुद्री जहाज अपनी दिशा भटक जाया करता था, जिसके कारण पुर्तगाली लोग उस चुंबक निकाल कर ले गए। उस चुंबक को निकाल कर ले जाने के बाद से ही मंदिर का ढांचा लगातार कमजोर होता चला गया। वैसे तो शहर में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, लेकिन भगवान शिव का लिंगराज मंदिर उनमें सबसे प्रमुख है। इस मंदिर से लोगों के विशेष आस्था जुड़े हुए हैं और इसके अलावा भी यहाँ उदयगिरी और खंडगिरी के गुफाएं, रत्नागिरी बौद्ध मठ और नंदनकानन चिड़ियाघर जैसी अनेकों जगह है जहाँ आप घूम सकते हैं। देश को सैन्य रूप से मजबूत बनाने में भी ओडिशा राज्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फाइटर प्लेन तेजस एयरक्राफ्ट बनाने के दौरान ओडिशा के डॉक्टर कोटा हरि नारायण ने ही पूरी टीम को लीड किया था। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर अक्सर मिसाइल की टेस्टिंग किए जाते हैं। भारत के शक्तिशाली मिसाइल जैसे आकाश, पृथ्वी, ब्रह्मोस और अग्नि जैसे कई मिसाइल का परीक्षण इसी आइलैंड पर किया गया है। तो दोस्तों, ओडिशा राज्य की जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियोस लाता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।